ये मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। हर साल की तरह इस साल मैं अपने पूरे परिवार के साथ ये त्योहार मनाऊंगा। OMG, तुम लोग ये सब करते हो दिवाली में? ऑब्वियसली हम सब लोग ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। एक मिनट, तुम लोग कैसे मनाते हो दिवाली? मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वेकेशन ही वेकेशन। हाँ, मैं भी जा रही हूँ सिंगापुर के लिए। हम तो कभी भी घर पे नहीं रुकते, अमेरिका घूमने के लिए। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे सारे त्योहार जो है वो हमारी संस्कृति है। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि हर त्योहार के पीछे एक वजह होती है। You mean to say हमारे सब त्योहार के पीछे एक वजह होती है। अगर ये वजह हम लोग भी जान ले तो हम लोग भी अच्छी तरह से ये त्योहार मना सकते हैं ना। You mean to say हर एक त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है? Yes, of course. For example, Diwali. Diwali is celebrated on 5 days. 5 days. Each day has its own separate reason for celebration and its own unique style of celebration. अरे पता है, दिवाली का पहला त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और इसकी एक कहानी भी है। आपको पता है? नहीं पता? आओ मैं बताती हूँ। दिवाली का पहला दिन है धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इसमें से एक है भगवान धन्वंतरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं एवं संपूर्ण संसार को आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी एवं धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी मनाया जाता है। That's so interesting. आज मुझे भी पता चल गया। मैं अपने पेरेंट्स को भी बताऊंगी कि धनतेरस की पूजा करना कितना जरूरी है। ये तो हुई पहले दिन की बात। दिवाली का दूसरा दिन होता है नरक चौदस का। इसे काली चौदस, नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे तो बहुत अद्भुत कहानी है। तुझे पता है? नहीं पता होगा, मुझे पता। आजा, मैं दिखाती। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चौदस। एक समय संसार में भूमि देवी के पुत्र नरकासुर का आतंक था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही हो सकती है। अगले जन्म में भूमि देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ एवं उन्होंने नरकासुर का अंत किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। है ना, इंटरेस्टिंग है ना। दीपावली का तीसरा दिन भी उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही महत्वपूर्ण है। साल की सबसे बड़ी अमावस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उस दिन रंगोली, रोशनाई और पटाखे क्यों रहते हैं पता है? इसलिए हमें पवित्र रामायण की कुछ कथाओं में झांक कर देखना होगा। तो चलिए देखते हैं पवित्र रामायण की कथा। This is the story of Ram and Ravan. A story related to this festival. Thousands of years ago, in the city of Ayodhya, there was a wise and good king named Dashrath, who ruled along with his 3 queens and 4 princes. Having once promised his wife to fulfill any wish of hers, the helpless king exiled Ram to the forest. And so,
Ram set off on foot, accompanied by his loving wife Sita and loyal younger brother Lakshmana, with the help of another demon who took the form of a golden deer. He distracted Ram and Lakshman and kidnapped Sita from their hut. Soon, a great battle started between the two mighty armies, and Ram's soldiers managed to kill all the demons except one, Ravan. The battle was now between Ram and Ravan. He gave Ravan one last chance to apologize and return Sita. Ravan instead rained down weapons on him. Ram too fought back relentlessly, but despite all his efforts, nothing seemed to kill Ravan. Finally, Ravan's brother Vibhishan told Ram that Ravan's weakest point was in his navel. Using an arrow given to him by the gods, Ram shot Ravan in the navel and killed him instantly. And so, Ram and his love Sita were finally reunited. Soon after, upon completion of their 14 years in exile, Ram, Sita and Lakshman returned home to find the entire city waiting for them. The streets were decorated with flowers and lamps, and there was happiness everywhere. And this is why every year on Diwali, you see the streets, homes and offices lit up with lamps, like the city of Ayodhya in celebration of Ram and Sita's homecoming. त्रेता युग से लेके आज तक हम ये दिन उसी पटाखों की आतिशबाजियों के साथ, सुंदर सुंदर रंगोलियों के साथ और दियों की रोशनी के साथ मनाते हैं और प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं। OMG! Those people of Ayodhya, so cool! Jai Shri Ram! Absolutely. That is a beautiful gesture that we enjoy from the people of Ayodhya for their king, Lord Rama. लेकिन मुझे समझा नहीं कि इस सब में लक्ष्मी माँ की मुझे कहाँ है? समझ में क्या है? कहाँ है? अरे भाई उनको जरा सबर करो। माँ लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है? ये अभी मैं इस कहानी के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है ना, उनको कहानी बतानी पड़ती है। आओ देखते हैं कहानी। दिवाली का तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजा का। देवताओं एवं असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से इस दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तभी से प्रत्येक वर्ष इस दिन यश एवं वैभव की कामना के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की आराधना भी की जाती है। कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थी, जबकि मां पार्वती के 2 पुत्र थे। लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से भगवान गणेश को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी को ये चिंता थी कि लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती, तो गणेश जी की देखभाल कौन करेगा। इस चिंता पर लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जहाँ भी जाएंगी अपने साथ गणेश जी को भी लेकर जाएंगी, और तब से जहाँ भी लक्ष्मी की आराधना होती है वहाँ भगवान गणेश की पूजा करनी भी आवश्यक है। यूं तो दिवाली पर श्री राम अयोध्या वापस आए थे, पर दिवाली के इस दिन भगवान लक्ष्मी एवं गणेश जी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इसीलिए भगवान राम की पूजा नहीं की जाती। अब मैं समझी कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति का पूजन क्यों किया जाता है। अब मुझे बात समझ में आई। अरे ये तो हो गया दूसरा तीसरा दिन। इतना ही नहीं, चौथा दिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसे बलि प्रतिपदा या गोवर्धन पूजा का नाम से बुलाया जाता है। इसकी भी कहानी तुझे पता ही नहीं होगी। मैं दिखाती हूँ। दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा का। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत लेकर आए, पर उनके आने से पहले ही पुल का काम पूरा हो गया।
पुल के निर्माण में अपना उपयोग न हो पाने पर गोवर्धन ने अपना दुख श्री राम को प्रकट किया। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनका उपयोग जरूर करेंगे एवं हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को ब्रज में रखकर आए। अगले जन्म में जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करने को कहा। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रज पर भारी वर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठा लिया एवं इंद्र का घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक इस दिन को गोवर्धन की पूजा की जाती है। OMG, that's so interesting. आज मुझे पता चला हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। 5वां दिन बाकी है ना, 5वां दिन भाई दूज का। लेकिन गिफ्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कथाओं पर। तो चलिए सुनते हैं भाई दूज की। दिवाली का 5वां दिन है भाई दूज का। पुराणों के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। अपनी बहन के आदर सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिलेगी एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से लेकर आज तक ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है एवं इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा की कामना के लिए पूजा करती हैं। अब पता चला अभी दिवाली का त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? पता चला? Let's go. It's so meaningful. It's so meaningful. आज तक मेरे लिए दिवाली का त्योहार इसका मतलब था सिर्फ नए कपड़े, मिठाइयाँ, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड वेकेशन ही वेकेशन। सेम डियर, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता था, पटाखे, खाना, कपड़े। लेकिन अब पता चला कि दिवाली को किस ढंग से विभिन्न प्रकार से मनाते हैं। आज से इस साल हर साल मैं इसी ढंग से मनाया करूंगी। सही कहा। दिवाली is not only about posts on social media, parties and vacations, but दिवाली अपने भारत देश की महान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिवाली is all about family bonding, togetherness, love, sharing, caring. दिवाली is all about spreading positivity and happiness. इसके लिए हमें कुछ पंक्तियां याद आई है। दीपों का उजाला, पटाखों का रंग, धूप की खुशबू, प्यार की उमंग, मिठाई का स्वाद, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको